नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। तो आज श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 4 श्लोक नंबर 19 और 20, ये दोनों श्लोक हम पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 19। इत्यावेदित हृदय मह्यं स भगवान् परः आदिदेशारविन्दाक्ष आत्मनः परमां स्थितिम्। इत्यावेदित हृदय मह्यं स भगवान् परः आदिदेशारविन्दाक्ष आत्मानः परमां स्थितिम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ। इति आवेदित, मेरे द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर, हृदय मेरे हृदय के भीतर से, मह्यं मुझको, स उन भगवान श्री भगवान ने, परह परम, आदिदेश आदेश दिया, अरविंद अक्षः कमल जैसे नेत्रों वाले, आत्मनः अपनी ही, परमाम दिव्य, स्थितिम स्थिति। अनुवाद। जब मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अपनी यह हार्दिक इच्छा व्यक्त की तो कमल नेत्र भगवान ने मुझे अपनी दिव्य स्थिति के विषय में उपदेश दिया। तो इस वाले श्लोक में हम देखते हैं कि परमाम स्थितिम शब्द प्रभुपाद बोलते हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और श्री भगवान की दिव्य स्थिति के विषय में तब भी ब्रह्मा से कुछ नहीं कहा गया जब भागवतम के 4 श्लोकों की व्याख्या की गई थी। ब्रह्मा जी को भगवान ने चतुर्श्लोकी भागवतम दिया था, और ये 4 श्लोक में जो भागवतम की व्याख्या की गई थी, क्योंकि वो ब्रह्मा जी है, और ब्रह्मा जी को भगवान के बांसुरी से निकला हुआ जो है, भगवान के बारे में हम ब्रह्म संहिता में देखते हैं कि जब ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण अपने बांसुरी बजाते हैं। कई लोग नहीं जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने गोलक वृंदावन धाम में, जो वैकुंठ धाम के सर्वोच्च प्लैनेट है, वहाँ नित्य निवास करते हैं, और वहाँ से ब्रह्मा पर प्रसन्न होकर वो बांसुरी बजाते हैं, और बांसुरी से उत्पन्न होते हैं गायत्री देवी माता, और फिर ब्रह्मा में प्रविष्ट होते हैं, जिससे ब्रह्मा को ज्ञान होता है, और भगवान भी 4 श्लोक में संपूर्ण भागवत का ज्ञान ब्रह्मा जी को देते हैं। और ये जो चतुर्श्लोकी भागवतम है, ये एक्चुअली हमारे 2nd कैंटो भागवतम द्वितीय स्कंद के चैप्टर 9 की 33, 34, 35, 36 श्लोक है। तो इसमें भगवान अपने बारे में ब्रह्मा को बताते हैं कि जैसे मैं ही सृष्टि से पहले था, और मेरे अलावा कुछ भी नहीं था। नारायण उपनिषद में भी इसकी व्याख्या होती है, और कहते हैं कि भगवान स्वयं ही इस भौतिक संसार के भी जो है या आध्यात्मिक संसार के भी मूल कारण है, और संहार के बाद ही भगवान कहते हैं कि मैं अकेला ही रहूँगा। कई लोग
ये प्रश्न करते हैं कि अगर हम सबको भगवान ने बनाया तो भगवान को किसने बनाया? भगवान को किसी ने अगर बनाया होगा तो वो भगवान कैसे है ना? तो इसलिए क्योंकि हम इस तरह के प्रश्न हमारे मन में इसलिए उदित होता है क्योंकि हम अपने भौतिक बुद्धि से ये कभी भी नहीं समझ सकते कि हर चीज़ को नहीं बनाया जाता है। जैसे कि भगवान है और भगवान के भिन्नांश है हम लोग, आत्मा या आध्यात्मिक संसार, ये सनातन है। और ये जो धर्म जो ये हमें मिलता है भागवतम से, भगवत गीता से, धर्म का अर्थ है आत्मा का कर्तव्य, ड्यूटी। तो ये भी इटर्नल है, सनातन है, इसलिए इस धर्म का नाम है सनातन धर्म। तो ब्रह्मा जी को भगवान बताते हैं कि सब कुछ मेरे से ही संबंध है और कोई मेरे अलावा कोई जो है सत्य नहीं है, यानी भगवान कृष्ण ही परम सत्य है। और जो भौतिक जगत में कार्य करते वो भगवान की ही बहिरंगा शक्ति है। ये 33 और 34 जो श्लोक है 2.9 जो चतुर्श्लोकी भागवतम है उसमें ब्रह्मा जी को भगवान बता रहे हैं। और ये जो हम श्रीमद् भागवत गीता में पढ़ते हैं चतुर्श्लोकी, जिसमें भगवान कहते हैं, भागवत गीता का चतुर्श्लोकी है, तो भागवत गीता का चतुर्श्लोकी और भागवतम का चतुर्श्लोकी में भगवान यही संदेश देते हैं कि भगवान ही अहम सर्वस्य प्रभव, भगवान ही सभी के मूल कारण है और भगवान से ही सब कुछ सृष्टि हुआ है और भगवान ही सबके सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहार करता है। समय का सब पर प्रभाव है जो भौतिक जगत में बद्ध जीव है, लेकिन भगवान पर इसका कोई असर नहीं होता है। तो ऐसे ही जैसे कि भागवत गीता में भी बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम पढ़ते हैं 10वां अध्याय का 8वां श्लोक, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः, कि मैं ही समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगत के एकमात्र कारण हूँ। और ये बात को जोड़ देकर सेकंड लाइन भी भगवान बोलते हैं कि मुझसे ही सब कुछ उद्भूत है, हम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ये भली भांति जानते हैं और मेरे ही प्रेमा भक्ति में लगा रहता है और तथा हृदय से पूरी तरह मेरे पूजा में तत्पर होते हैं। तो ये भगवान जो है यहाँ पे भी चतुर्श्लोकी में बता रहे हैं भगवत गीता में, जिसमें आगे भगवान बताते हैं कि, और इसमें ये बात और है कि बहुत लोग सोचते हैं कि शायद ब्रह्मा, विष्णु और महेश इक्वल है, लेकिन वराह पुराण में स्पेशली कहा गया है नारायणः परो देवः तस्मात् जातः चतुर्मुखः तस्मात् रुद्रो भवद्देवः स च सर्वज्ञतां गतः। नारायण भगवान है जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए, फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। तो रुद्र का उत्पत्ति ऐसे हुआ कि ब्रह्मा जी ने जब 4 कुमार की उत्पत्ति किया और 4 कुमार को बोला सृष्टि करो, चारों के चारों कुमार ने मना कर दिया, जिससे ब्रह्मा जी को थोड़ा क्रोध आया, क्योंकि वो ब्रह्मा है तो ऐसे बाहर क्रोध को प्रकट नहीं किया, लेकिन क्रोध के कारण उनकी भ्रुकुटी से रुद्र अवतार हुआ, एक लाल बच्चा रोता हुआ, तो वो रुद्र है। और भगवान कहते हैं कि मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, मत चित्ता मत गता प्राणा, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बात करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। कथयन्तच्च च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो इसमें शुद्ध भक्त के लक्षण पता चलता है। कई बार जो शुद्ध भक्त है वो असुरों के कुल में भी जन्म लिया है, जैसे कि प्रहलाद महाराज है। खैर, प्रहलाद महाराज की कथा तो आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो बचपन से ही
कितना अधिक नारायण के प्रति अनुरक्त थे और हर क्षण भगवान को स्मरण करते रहते हैं, जिससे उनके पिता हिरण्यकशिपु उनको मारना भी चाह रहे थे तो भी वो नहीं मार पाते थे, क्योंकि नारायण शक्ति भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते थे। तो एक और असुर है जिसको असुर नाम से ही जाना जाता है, और जो युद्ध भी किया था इंद्र के साथ। तो देवताओं को सुर बोलते हैं और देवता के साथ जो युद्ध करते हैं उनको असुर बोलते हैं। तो उनका नाम है वित्रासुर। वित्रासुर में भी शुद्ध भक्ति के लक्षण हम देखते हैं, क्योंकि वित्रासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु राजा थे, और फिर जो है वो गंधर्व बने, और फिर पार्वती मैया के श्राप के कारण वो वित्रासुर नाम से जन्म लिया। लेकिन फिर भी उनकी भक्ति उस जन्म में भी कम नहीं थी। वित्रासुर, जैसे हम भागवतम का चतुर्श्लोकी है, भागवत गीता का चतुर्श्लोकी है जो भगवान ने हमें दिया, वित्रासुर असुर होने के बावजूद इतना सुंदर उन्होंने प्रेयर्स किया भगवान से, उनका भी चतुर्श्लोकी है। उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे शुद्ध भक्ति का लक्षण जो भागवत गीता के चतुर्श्लोकी 10.9 श्लोका में देते हैं कि शुद्ध भक्त के विचार मुझ में वास करते हैं। जैसे कि प्रहलाद महाराज है, वैसे ही वित्रासुर का जो विचार है वो भगवान पर वास करते थे, क्योंकि जब इंद्र से वो लड़ रहे थे और इंद्र कई बार हार जाते थे, वज्र गिर गया, तो वित्रासुर उनको मोटिवेट करते थे कि ये हारना जीतना ये तो होता रहेगा, लेकिन आपको थकना नहीं चाहिए, आपको अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए और ना ही आपको डरना चाहिए। जीना हारना ये तो भगवान के हाथ में है, तो इंद्र आप डर क्यों रहे हैं, आप अपना वज्र उठाइए, आप सक्सेसफुल होंगे। तो आज के ज़माने में अगर वित्रासुर होते तो शायद वो सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर होते, क्योंकि वो इतना सुंदर अपने शत्रु इंद्र को वो मोटिवेट कर रहे हैं। जब इंद्र हताश हो रहे हैं तो उनको मोटिवेट कर रहे कि उठाओ वज्र और मुझे काटो। और उनके पास, वित्रासुर के पास कोई भी वेपन नहीं था, अस्त्र शस्त्र नहीं था। वो बोल रहे हैं इंद्र को कि मुझे मारो ताकि मैं भगवत धाम जा पाऊँ, भगवान की सेवा में लग पाऊँ। तो इस तरह से इंद्र को मोटिवेट कर रहे हैं। तो इंद्र को थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि शत्रु होकर वित्रासुर मुझे इतना क्यों उकसा रहे हैं। इंद्र को थोड़ा ऐसा भी लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं, ये जो संकर्षण के पास जाना चाहते भगवान संकर्षण, तो ऐसा तो नहीं है कि वो संकर्षण के पास जाके फिर मेरा इंद्रासन मांग लेंगे। तो ये इससे भी वो थोड़ा डाउटफुल होते हैं कि ऐसा कैसे कोई शत्रु किसी को इतना मोटिवेट कर सकते हैं, जबकि हराना ही मेन कारण होता है। तो हम देखते हैं कि युद्ध के दौरान भी वित्रासुर का जब सारे हाथ काट दिया इंद्र ने वज्र से, तो भी वित्रासुर बहुत सुंदर लग रहे थे। आप बताइए, किसी का हाथ कट गया, किसी से ब्लड निकल रहा है, क्या वो कभी सुंदर लगते हैं? नहीं लगते हैं ना। लेकिन वित्रासुर सुंदर लग रहे थे, क्योंकि उनका विचार कृष्ण में निवास कर रहे थे। उस समय भी जब एकदम एडवर्स कंडीशन था, तो वो शुद्ध भक्त का ये लक्षण होते हैं। और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं। जब वो इंद्र से लड़ भी रहे हैं तो भगवान के ही गुणगान कर रहे हैं। और इस तरह जो है भक्त हर क्षण सुख में दुख में संतोष का अनुभव करते हैं। एक्चुअली आध्यात्मिक जीवन में जो विक्ट्री होता है वो हमारी डिटर्मिनेशन होता है। जब हम भक्ति करने के लिए प्रयास करते हैं ना, वही हमारा डिटर्मिनेशन होता है, वही हमारा विक्ट्री, मतलब हमारा जय होता है, हम सफल होते हैं। असली सक्सेस वो है। आप देखिए, वित्रासुर और इंद्र के बीच में जब लड़ाई हुआ था तो निश्चित रूप से भगवान ने इंद्र को बताया था कि ऐसे आप दधीचि के पास जाइए, उनकी हड्डी से वज्र बनाइए, तभी आप वित्रासुर को मार सकते हैं। तो इंद्र को सहायता किया भगवान ने, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इंद्र विजयी हुए। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं उसके तात्पर्य में
कि एक्चुअल विजय जो है भगवान ने असली जो विजय है वो वित्रासुर को दी, क्योंकि इंद्र विजय हुए और भौतिक संसार में ही रह गए राजा बनकर, लेकिन वित्रासुर मारे गए और भगवान के धाम पहुंच गए, क्योंकि आत्मा का जो भ्रमण है, जर्नी है, वो तो अमर है, वो तो कभी ख़त्म नहीं होता। जर्नी तब ख़त्म होता है जब हम भगवत धाम पहुंचते हैं, लेकिन आत्मा का कभी आत्मा का कोई समापन नहीं होता कि आत्मा ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि वित्रासुर हार गए और इंद्र जीत गए, लेकिन श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान ने एक्चुअल जो सक्सेस दिया वो वित्रासुर को दिया और इंद्र हार गए। तो आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसा होता है। कई बार जब हम कई बार दो लोगों के बीच में मनोमालिन्य होता है, लेकिन एक तर्क वितर्क से जो है ऐसा लगता है कि वो जीत गए, लेकिन जो भक्त विनम्रता का सहारा लेते हैं, जैसे कि श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, तुच्छता और विनम्रता का जो अनुभव करते हैं उनके लिए वैकुंठ का दरवाजा खुल जाता है। तो तब भी जो विनम्रता का सहारा लेते हैं, एक्चुअल विजय उसी का होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और समस्त परंपरा उनसे प्रसन्न होते हैं, ना कि उनसे जो तर्क वितर्क से या क्रोध से किसी को हरा दिया है। तो ये वित्रासुर और इंद्र की स्टोरी से हम सीखने को मिलता है। जो चतुर्श्लोकी वित्रासुर की श्लोका है, अब हम उस पर ध्यान देंगे कि ये बहुत ज़्यादा स्वीट है, इससे स्वीट कुछ भी नहीं हो सकता। बड़े बड़े भक्तों की जब प्रार्थना हम पढ़ते हैं तो हम भक्ति में प्रगति करते हैं। और ये चतुर्श्लोकी शुरू होता है 24, 25, 26 और 27। 24 नंबर श्लोक है, अहम हरे तावपादैकमूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेतासु पतेर्गुणांस्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु कायः। वित्रासुर युद्ध कर रहे हैं, हाथ कट गया है, ब्लड निकल रहा है और भगवान की स्तुति कर रहे हैं, हे भगवान, हे श्री भगवान, क्या मैं पुनः आपका दासानुदास बन सकूंगा? क्योंकि इंद्र के मन में ऐसी बात आई कि ये मुझे क्यों मोटिवेट कर रहे हैं ना, कहीं ये इंद्र आसन तो नहीं चाहते भगवान को तुष्ट करके। तो फिर उन्होंने इंद्र को छोड़ दिया, आप भगवान से बात करने लगे कि क्या मैं फिर से आपका दासानुदास बन पाऊंगा, क्या मैं आपके दासों का दास बन सकूंगा, और क्या मेरा मन सदैव दिव्य गुणों का फिर से स्मरण करता रहेगा, मेरी वाणी नित्य आपके गुणों का गान करती रहे और मेरा शरीर आपकी प्रिय सेवा में निरंतर लगा रहे। वित्रासुर पहले भगवान के डायरेक्ट पार्षद थे, बाद में वो भगवान के चाहते दासानुदास बनो, क्योंकि भगवान का डायरेक्ट पार्षद जो होते हैं, प्रत्यक्ष पार्षद, उसमें कभी पतन होने का भी या फॉल डाउन होने का वो रहता है। ऐसा वित्रासुर ऐसा सोच रहे हैं और बोल रहे हैं कि मुझे दासानुदास बनना है, क्योंकि वो सेफ है। जब आप दास के दास के दास के दास बनते हैं तो वो सेफ है, क्योंकि वो हम्बलर पोजीशन है और वो आपके जो जिसके आप दास है, जिस भक्त के आप दासानुदास है, वो आपकी रक्षा करते हैं। तो इस तरह से वो प्रार्थना करते हैं कि मुझे ना तो ध्रुवलोक में, ना स्वर्ग में अथवा ब्रह्मलोक में सुख भोगने की इच्छा है। ये शुद्ध भक्त का लक्षण है। जो चतुर्श्लोकी भागवतम है या चतुर्श्लोकी गीता है या चतुर्श्लोकी वित्रासुर है, तो इन सब से हमें यही सीखने को मिलता है कि हम जो है कुछ अन्य की आशा ना करें और हमेशा भगवान की केवल सानिध्य की आशा करें। तो यहाँ पे बोलते हैं कि मुझे ना तो ध्रुवलोक चाहिए, ये पहला है, ना स्वर्गलोक चाहिए, ना ब्रह्मलोक में सुख भोगने की इच्छा है। तो यहाँ पे ब्रह्मलोक का मतलब एक्चुअली ब्रह्मलोक का मतलब ब्रह्म ज्योति या सिद्ध लोक भी है, तो उनको उसमें भी जाना नहीं है, कोई मुक्ति नहीं चाहिए। और समस्त पृथ्वी लोक भी नहीं चाहिए या अधोलोक में, क्योंकि बिल स्वर्ग जो है
पृथ्वी के नीचे जो अतल वितल सुतल तलातल है उसमें भी काफ़ी जो है भोग ऐश्वर्य है, वो उनको नहीं चाहिए। और ना ही वो योग शक्तियों के कि मुझे अस्त्र योग चाहिए, उसका स्वामी बनना चाहते हैं। और न ही आपके चरण कमलों को त्याग कर मोक्ष को ही कामना करता हूँ, कुछ भी नहीं चाहता, मोक्ष चाहिए। अगर भगवान की डायरेक्ट सेवा वो नहीं कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि निराकार ब्रह्म ज्योति में विलीन होकर वहाँ निष्क्रिय अवस्था में रहे, वो नहीं चाहिए। तो ऐसे ही प्रार्थना हमें होना चाहिए। और कैसे हमें डिपेंडेंट होना चाहिए, और ताकि शुद्ध भक्त कैसे डिपेंडेंट होते हैं वो नेक्स्ट श्लोका में बताते हैं। वित्रासुर बताते हैं कि जैसे पक्षी, जो नए नए बच्चे पैदा होते हैं ना, पक्षियों की पंख नहीं होता है, तो माँ के लौटने का इंतज़ार करता है वो, कि मम्मी आएगी, हमें खाना लेके आएगी। तो पक्षी बच्चे जो पक्षी वो बहुत डिपेंडेंट रहते हैं माँ के ऊपर। जब तक माँ नहीं आती है तब तक वो वेट करते रहते हैं, खाना भी नहीं खा पाते हैं, है ना। और जैसे कि जो छोटे छोटे बछड़े होते हैं गाय की, उनको जब आप कोई भी बांध देते हैं तो वो ये प्रतीक्षा करते हैं कि कब मेरी माँ का दूध दुहा जाएगा, गाय का दूध, ताकि बछड़े को क्या करते हैं, थोड़ा सा दूध निकालने कर बछड़े को पीने देते हैं, ताकि बछड़े उसे पिए। तो बहुत इंतज़ार करते हैं बछड़े भी, क्योंकि बछड़े को ऐसा भी है कि बछड़े को अगर छोड़ ही दिया जाए तो जैसे छोटे बच्चों को पता नहीं है कितना लिमिट में लेना है, तो बछड़े का भी पेट खराब हो जाता है। तो ऐसा इसलिए जब बांध देते हैं तो फिर उनको थोड़ा सा जब देते हैं फिर थोड़ी थोड़ी देर में दूध देते हैं। छोटे बच्चों के साथ भी ऐसे ही करते हैं माता लोग, क्योंकि अगर आप बच्चे को खाना दो तो वो नहीं पता उसको कितना खाना है, उसका पेट खराब हो जाता है, तो उसको लिमिट में देते हैं। और एक उदाहरण है जैसे कि कोई किसी की पत्नी, आज की तरह मोबाइल व्हाट्सएप फेसबुक तो नहीं था पहले, तो जब पति कहीं जाते थे व्यापार में दूर या दूर देश में जाते थे, तो पत्नी उनके वियोग में हमेशा उनसे मिलने के लिए लालायित रहती थी, उनको पता नहीं कब आएंगे, तो वो वेट करती थी। और इसी प्रकार जो है हमें भगवान के लिए लालायित रहना चाहिए। ये शुद्ध भक्त की अभिलाषा है कि वो भगवान के पास जाकर जो है भगवान की नित्य सेवा करें। तो हम इसमें से ये सीखते हैं कि जो भगवान ने चतुर्श्लोकी भागवतम दिया है, जो भगवत चतुर्श्लोकी दिया है, उसमें से वित्रासुर के चतुर्श्लोकी से हम देखते हैं कि उसी को उन्होंने अमल किया है। वो कहते हैं कि मैं अब अधिक आसक्त नहीं रहना चाहता किसी भी चीज़ में, भौतिक चीज़ में। मेरा मन, मेरी चेतना हमेशा आपके प्रति आसक्त रहे। तो ये शुद्ध भक्त की प्रार्थना है, और इन प्रार्थनाओं से हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए वो हम सीखते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर, जो प्रभुपाद की गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिता है और जो सप्तम गोस्वामी में भी गिना जाता है, वो भी इस प्रकार से गीतावली में एक भजन लिखते हैं जो एग्जैक्टली चतुर्श्लोकी को मैच करता है। वो प्रार्थना इस प्रकार है। प्रभु तब पद जुगे मोर निवेदन, नाही मागे देह सुख विद्या धन जान। वो लॉर्ड कृष्ण, आपके चरणों में, हे भगवान कृष्ण, आपके चरणों में मेरा यही निवेदन है कि मुझे कुछ और नहीं चाहिए, विद्या, धन और शरीर का सुख। मुझे क्या चाहिए? आगे बताते हैं। नाही मागे स्वर्ग मोक्ष, नाही मागे ना करी प्रार्थना कोन विभूतिर लागे। ना स्वर्ग चाहिए ना मोक्ष चाहिए। देखा आपने, एग्जैक्ट वित्रासुर के साथ मैच कर रहे हैं ना, उन्होंने जो प्रार्थना किया था। निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाय, जन्मे जन्मे जेनो तब नाम गुण गाय। यही बताया था अभी चतुर्श्लोकी में कि अपने कर्म दोष से जो भी मुझे जन्म मिले मुझे उसकी चिंता नहीं है। जब माता पार्वती ने गंधर्व को अभिशाप दिया कि आप जो है असुर बनो, तो रथ से उतरे, माता पार्वती को प्रणाम किया और कहा, हे माता, मुझे आपका श्राप स्वीकार है, क्योंकि वो भक्त है भगवान के। जो भी होता है निज कर्म गुण दोषे, तो उनको स्वीकार है वो जन्म, और उनका बस यही प्रार्थना है कि जन्मे जन्मे जेनो तब नाम गुण गाए। भगवान के बस नाम गुण गाना चाहते हैं जन्म जन्मांतर में।
तो यहाँ पे शिव जी कहते भी है पार्वती जी को कि आप अत्यंत सुंदर हो, आपसे सुंदर कोई नहीं। लेकिन देखिए एक भक्त की सुंदरता, वो सबसे सुंदर होते हैं। तो ये भक्त की सुंदरता है, इतना निस्वार्थ प्रेम वो भगवान से करते हैं। तो आगे ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट भजन है जो चतुर्श्लोकी को मैच करता है। तो आगे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, ए मात्र आशा मम तुमार चरणे, अहैतुकी भक्ति हृदय जागे अनुक्षणे। अहेतु की भक्ति मीन्स मुझे कोई और हेतु नहीं चाहिए कि भगवान मुझे ये दे दो वो दे दो इसलिए मैं भक्ति करूं। मैं बिना किसी इच्छा के, बिना किसी उससे आपसे निस्वार्थ प्रेम करूं, आपका निस्वार्थ सेवा करूं, क्योंकि इसी से हम भगवान का हृदय जीत सकते हैं। जैसे कि हम लोगों को भी कोई अगर ऐसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं, हम कुछ भी करें वो हमसे हमेशा प्रेम करें और हमेशा जो है हमारा ही साइड ले, तो हमें बहुत खुश होते, हम बहुत खुश होते हैं ना। तो खैर हम ह्यूमन बींग हैं, मनुष्य, हम बहुत सारा गलती करते हैं, लेकिन भगवान गॉड इज़ ओनली परफेक्ट, भगवान परफेक्ट है। तो भगवान के साथ हम ऐसे प्रेम कर सकते हैं और इसमें हमें वो सच्चा प्रेम का जो संधान है या हम जो खोज में है वो हमें मिल जाता है। नेक्स्ट जो स्टेंजा है इस गीतावली का, जो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कैसा हमारा प्रेम होना चाहिए भगवान के प्रति, वो हम अपने जीवन के साथ देखकर अनुभव कर सकते कि ऐसा प्रेम होना चाहिए। विषये जे प्रीति बे आछय आमार, সেই মত প্রীতি হও চরণে তোমার। বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার, সেই মত প্রীতি হও চরণে তোমাर। जैसे विषयों में हमारी प्रीति होती है ना, इंद्रिय तृप्ति में। अभी देखिए आज कितना कड़क ठंडी है, अभी जनवरी का अभी फर्स्ट वीक चल रहा है। बहुत सारे लोग पिकनिक पर जा रहे हैं, सुबह सुबह 3-4 बजे उठ के नहा के 5 बजे तक निकल जाएंगे पिकनिक पे, है ना। तो ये जो पिकनिक पर जा रहे हैं वो इंद्रिय तृप्ति के लिए जा रहे हैं ना, सुबह सुबह उठना इंद्रिय तृप्ति के लिए हो रहा है। तो इंद्रिय तृप्ति के लिए जैसे हम लगे रहते हैं, या बहुत सारे पैसा कमाने के लिए, पार्टी करने के लिए, रात रात तक पार्टी करेंगे और न्यू ईयर में खासकर, और सुबह उठ के ऑफिस भी जाएंगे। ये जो हमारा विषयों में प्रीति है ना, ऐसा ही प्रीति आपके प्रति हो कि हम कृष्ण के लिए सुबह उठे, कृष्ण की भक्ति करने के लिए, साधना करने के लिए सुबह उठे। ये हमारी प्रार्थना होना चाहिए। तो ये जो प्रार्थना है शुद्ध भक्तों का, इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति के अलावा एक्चुअली कोई और इच्छा नहीं करनी है, क्योंकि हमने बहुत सारे जन्मों से ऑलरेडी बहुत सारी इच्छा पाल रखा है। तो जो यहाँ पे ये जो श्लोक हमने पढ़ा 19वां श्लोक, इसमें उद्धव ने विशेष रूप से मैं, हम, मुझको कहा। यद्यपि श्री मैत्रेय मुनि भी वही बैठे थे और भगवान ने उद्धव को बहुत सारे गुह्य बातें भी, कॉन्फिडेंशियल चीज़ें शेयर किया। और क्योंकि उद्धव भगवान के अति प्रिय है, एक श्लोक में तो भगवान ये भी कहते हैं, उद्धव तुम मुझे सबसे प्रिय हो ना, मुझे मेरी पत्नी लक्ष्मी, ना भाई संकर्षण बलराम, ना भगवान शिव, कोई भी प्रिय नहीं है जितना तुम मुझे प्रिय हो। तो एक शुद्ध भक्त भगवान को बहुत प्रिय होते हैं, यही इसका उदाहरण है। आइए अब भागवतम स्कंध 3 अध्याय 4 का 20वां श्लोक पढ़ते हैं। स एवमाराधित पाद तीर्थात् अधीत तत्त्वात्मविबोध मार्गः, प्रणम्य पादो परिवृत्य देवम् इहागतोऽहं विरहातुरात्मा। मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु श्री भगवान से आत्मज्ञान के मार्ग का अध्ययन किया है, अतएव उनकी प्रदक्षिणा करके मैं उनके विरह शोक से पीड़ित होकर इस स्थान पर आया हूँ। तो उद्धव को सब पता चल जाता है कि भगवान अब लीला समाप्त करने वाले हैं।
यहाँ से, पृथ्वी जगत से, तो वो बहुत विरह शोक से पीड़ित होते हैं। और उद्धव का जो वास्तविक जीवन है, जैसे कि अभी हमने भक्ति विनोद ठाकुर के प्रार्थना पर डिस्कशन किया, पित्रासुर की चतुश्लोकी पर प्रार्थना पर डिस्कशन किया, उद्धव का जो वास्तविक जीवन है वो भी चतुश्लोकी भागवतम का प्रत्यक्ष प्रतीक है। अगर हमें भागवत के अनुसार जीवन जीना है तो इन वैष्णवों के पदधूलि हमें लेना चाहिए। पदधूलि लेने का मतलब डायरेक्ट उनका चरण का धूलि सर पे लेना ये नहीं है, ये भी अच्छी बात है। पदधूलि मतलब जब हम किसी के पीछे चलते हैं ना, तो ऐसा माना जाता है कि उनके चरण का धूलि जो है हमारे ऊपर छिड़क के गिर ही जाएगा। तो यानी उनके जो जीवन है उनमें जो उन्होंने आदेश इंस्ट्रक्शंस दिया है उनके बाद आने वाले जो वैष्णव गणों के लिए, उसका हमें पालन करना चाहिए। अनुकरण नहीं करना चाहिए, मतलब नकल नहीं करना चाहिए उनके जीवन का, अनुसरण करना चाहिए उनकी आज्ञा का। तो हालांकि चतुर्श्लोकी का मायावादी लोग जो भगवान को निराकार समझते हैं और कृष्ण और राम को भी माया के अधीन समझते हैं खुद जैसा, तो वो इन चतुर्श्लोकी का भी बहुत अलग अलग मीनिंग बताते हैं, क्योंकि संस्कृत शब्द का, एक ही शब्द का बहुत मीनिंग निकल सकता है। तो हर एक व्यक्ति अपने मेंटल स्पेकुलेशन के हिसाब से, जितना उनको समझ है उसके हिसाब से वो करते हैं। लेकिन एक्चुअली होना क्या चाहिए, शुद्ध भक्त के जो रियलाइजेशन है उसके हिसाब से हमें शास्त्रों को सीखना चाहिए, क्योंकि शुद्ध भक्त ही हमें एज इट इज ज्ञान दे पाएंगे। श्रीमद् भागवतम के जो श्लोक है वो शुद्ध आस्तिक विज्ञान है, इसमें कोई घुमा फिरा के बात नहीं किया। जैसे कहा है एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इसमें घुमा फिरा के कहाँ बात किया कि जितने भी अवतार है उसमें कृष्ण ही परम भगवान है, कृष्ण से ही सारे अवतार आए हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्वम प्रवर्तते, कहाँ घुमा फिरा के बात किया। भागवत गीता में तो कृष्ण स्वयं को भगवान घोषित कर रहे हैं। इससे भी कुछ ईर्ष्यालु लोग बोलते हैं भगवान ने क्यों अपने आप को भगवान घोषित किया, किसी और देवता ने तो नहीं किया ऐसा, वो क्यों किया, कोई और नहीं कर सकते हैं क्लेम। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी देश के मान लीजिए राजा बन जाते हैं तो आप ही तो राजा अपने आप को घोषित करेंगे, कि कोई मंत्री सेनापति अपने आप को राजा घोषित करेंगे। तो इसी प्रकार अन्य देवताएं भगवान के मंत्री है, सेनापति है, भगवान के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टफ है, लेकिन वो भगवान नहीं है। हाँ, उनको कई बार भगवान नाम से अभिहित किया गया है, क्योंकि जैसे कि इंग्लिश में भी बहुत सारे महान व्यक्तियों का आगे नाम लॉर्ड लगाते हैं, है ना। तो ये तो अब आया, लेकिन महान महान व्यक्तियों में भी कई बार भगवान लॉर्ड यूज किया गया है। लेकिन सभी ईश्वरों का भी जो परम ईश्वर कृष्ण ही है, परम ईश्वर और किसी और के सामने नहीं यूज किया गया, नहीं लगाया गया। तो जब श्रीमद् भागवतम आस्तिक विज्ञान है, आस्तिक है पूरी तरह से, फिर भी बहुत लोग इसका गलत जो है मतलब निकाल सकते हैं, तो उनसे हमें बचना चाहिए। और यहाँ भी प्रभुपाद ने बताते हैं तात्पर्य में कि अनधिकृत शुष्क चिंतक तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर अपराधी है, क्योंकि वे लोग जनता को गुमराह करने हेतु श्रीमद् भागवत गीता तथा भागवतम के तात्पर्य को तोड़ते मरोड़ते हैं और इस तरह अंधा तामिश्र नामक नरक में जाने का सीधा मार्ग प्रशस्त करते हैं। हमारे शास्त्रों में अंधा तामिश्र नामक एक नरक है, वहाँ वो लोग जाते हैं। ईशोपनिषद में भी बताया गया है, जैसे जो व्यक्ति नॉर्मल क्या पाप करना या क्राइम करना नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, फिर भी कोई अगर मान लीजिए किसी को चीटिंग किया, किसी को धोखा दिया, उससे भी बुरी बात है कि शास्त्रों के नाम पर जब भोली भाली जनता को कोई गुमराह करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि भगवान साकार है, कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण की ही आराधना करनी चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि बाकी धर्मों में तो एक ही भगवान है, हमारे धर्म में इतने सारे भगवान क्यों हैं। हम अगर शास्त्रों को पढ़ेंगे, भागवत गीता भागवतम को पढ़ेंगे, तो हमें साफ साफ पता चलेगा कि एक ही भगवान है, वो है भगवान श्री कृष्ण।
श्री कृष्ण, विष्णु, राम या भगवान के अन्य अन्य अवतार में कोई अंतर नहीं है। तो ये हमें पता चलेगा। और जो लोग उनसे भ्रमित करते हैं लोगों को और बताते कि भगवान शून्य है और एक्चुअली कृष्ण मनुष्य है, तो वो निश्चित रूप से अंधतामिश्र नामक नरक में जाते हैं। ये हमारे शास्त्र में ही वर्णन है। श्रीमद् भागवत गीता के 16वें अध्याय के 20 नंबर श्लोक में पुष्टि की गई है कि ऐसे ईर्ष्यालु चिंतक ज्ञान रहित होते हैं। वो लोग हो सकता है भागवत गीता के सारे श्लोक याद कर ले, लेकिन भगवान कहते हैं कि वो ज्ञान रहित होते हैं, उनको असली ज्ञान नहीं मिलेगा। वो लोगों को भ्रमित कर सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं इंग्लिश बहुत अच्छा बोलते हो और अच्छा इंग्लिश बोलने के कारण लोग उनसे इम्प्रेस हो, बहुत अच्छा हुलिया बना रखा है जिससे लोग लगे वाह क्या तेज है, लेकिन ऐसा लगने से कुछ नहीं होता। बहुत अच्छा गा सकते हैं और लोग उनके गाना सुन के रो भी सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से कुछ नहीं होगा अगर वो कृष्ण को मनुष्य समझते हैं और उपहास करते हैं। ये जो 16वां अध्याय का 20वां श्लोक है वो ये है, आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हैं हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते हैं। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। तो आप देखिए, अधम गति का मतलब होता है कुकुर और शुकर। कुकुर और शुकर मतलब कुत्ता और सुअर, जो मल खाए, ऐसा योनि वो प्राप्त करते हैं। आप देखिए रावण, हिरण्यकशिपु, दुर्योधन, ये सब आसुरिक व्यक्ति थे और एक्चुअली वो एक प्रकार का एग्जाम्पल है, क्योंकि भगवान जब प्रेजेंट है तो भगवान के सामने जो लोग भी आए वो लोग निश्चित रूप से मुक्ति प्राप्त करते हैं, क्योंकि भगवान का दर्शन इतना मंगलमय होता है। लेकिन आप देखिए उनके अंदर क्या शास्त्र का ज्ञान नहीं था ना, लेकिन फिर भी उनको असुर ही कहा गया। क्यों? क्योंकि उन्हें शास्त्रों का जो ज्ञान है उसका सही उपयोग नहीं कर पाए। रावण को ज्ञान था, क्या 4 पापों के बारे में रावण को नहीं पता था, जो हर शास्त्र में बताते ही है कि अवैध यौन संबंध नहीं करना, परस्त्री का हरण नहीं करना, ये सब नहीं पता था रावण को? था, लेकिन रावण ने फिर भी बहुत सारे बलात्कार कर चुके थे। यहाँ तक कि अपनी पत्नी की जो बड़ी बहन माया है उनके साथ भी वो दुष्कर्म कर चुके थे, और इसीलिए उनको श्राप भी मिला था माया से भी कि वो बहुत सुंदर थी माया, तो रावण ने उनके साथ बलात्कार किया। तो माया ने उनको श्राप दिया कि ये तो तुम्हारे अंदर इतनी वासना है ना, इसी वासना के कारण तुम्हारा एक दिन मृत्यु होगा, ऐसे बोलते हैं। और बाद में हम जानते हैं कि कुबेर की जो बहू है और नल कुबेर की पत्नी है रंभा, उनके साथ भी रावण ने जबरदस्ती किया, जबकि उनकी बहू ने उनको बताया कि आप मेरे ससुर लगते हैं, फिर भी रावण ने उनको नहीं छोड़ा। और फिर नल कुबेर ने उनको अभिशाप दिया कि आप अगर किसी भी स्त्री का स्पर्श किया तो सारे के सारे सर टुकड़ा टुकड़ा हो जाएंगे। और इसी श्राप के कारण वो स्पर्श नहीं किसी को फिर उसके बाद बलात्कार नहीं कर पाते थे, इसलिए वो सीता मैया को मनाने में लगे हुए थे। और लोग रावण का बहुत गुणगान गाते हैं, देखो कितने अच्छे कैरेक्टर के हैं, सीता मैया को उन्होंने कुछ भी जबरदस्ती नहीं किया, और वो नहीं कर सकते थे। उसका 2 कारण था, एक तो यही कारण था कि वो श्राप उनको मिला, दूसरा कारण ये था कि सीता माता को वो ऐसे भी नहीं स्पर्श कर सकते थे, जबरदस्ती नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो परम सती स्त्री थी और बहुत पावरफुल थी। उनकी एक श्राप से रावण तुरंत मर जाते, लेकिन फिर भी सीता मैया ने क्योंकि उस लीला में भाग ले रही थी, तो राम आके फिर रावण का वध करते हैं। तो इसलिए जो लोग भगवान को मनुष्य जानते हैं और मनुष्य मानते हैं, और ऐसे व्यक्ति को भगवान ने भगवत गीता में भी मूर्ख कहा है, और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में यही बताया है। तो आगे इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि शंकराचार्य जो है, जो पहला शंकराचार्य थे, वो भगवान शिव जी ही का ही अवतार थे और कृष्ण के आदेश से ही वो आए थे। क्योंकि जैसे आपने देखा है ना, कोई भी गेम होता है, जितना आप गेम में आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा ट्रिकी कर देते हैं ताकि फिल्टर हो जाए कुछ लोग। तो ऐसे ही कुछ लोग फिल्टर हो जाए ताकि जो भ्रमित रहते हैं, तो शुद्ध भक्ति पर जिस पर
दृढ़ विश्वास नहीं है, तो इसलिए शंकराचार्य आए थे और उन्होंने चूंकि वे भगवान कृष्ण के महान भक्त थे, अतएव उन्होंने श्रीमद् भागवतम पर कोई टीका लिखने का दुस्साहस नहीं किया, क्योंकि भगवान के चरण कमलों के प्रति यह सीधा अपराध होता। लेकिन आजकल के बहुत सारे मायावादी जो है वो ऐसे टीका लिखते रहते हैं, जबकि भागवतम डायरेक्ट भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए बोलते हैं, और भगवत गीता भी, फिर भी उसमें कुछ अजीबोगरीब मीनिंग के साथ वो टीका लिखते रहते हैं, जो कि अपराध है और अंधता मिश्र नरक तक हमें ले जाते हैं। श्री व्यासदेव ने धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष में लगे हुए व्यक्तियों को श्रीमद् भागवतम के समझने का प्रयास करने हेतु निश्चित रूप से मना किया है, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए भागवतम नहीं है। श्रीमद् भागवतम जो है वो शुद्ध भक्ति करने के लिए है और डायरेक्ट भगवान के धाम में प्रवेश करने के लिए है। यहाँ पर विशेष ध्यान देने की बात यह है कि उद्धव ने चतुश्लोकी भागवतम सीधे भगवान से सीखी। जैसे ब्रह्मा जी को सीधा मिला, उद्धव को भी सीधा कृष्ण से ही चतुश्लोकी भागवतम मिला। और प्रेम के ऐसे आत्मज्ञान को सीख कर उद्धव श्री भगवान की विरह युक्त भावों से अत्यधिक दुखी हुए। हमारे भौतिक संसार में विरह अत्यंत कष्टकर होता है, लेकिन आध्यात्मिक संसार में मिलन से भी ज़्यादा विरह में आनंद होता है। ऐसा लेकिन प्रतीत होता है कि वो दुखी है, लेकिन उसमें भी आनंद होता है। यानी आध्यात्मिक संसार में हर एक चीज़ जो है आनंद से परिपूर्ण होता है, वहाँ कहीं भी निरानंद नहीं होता। तो जब तक उद्धव की अवस्था तक जागृत ना हो लिया जाए कि कोई उद्धव की अवस्था तक पहुँच जाए, जो कि बहुत मुश्किल है, तब तक श्रीमद् भागवतम के इन 4 अनिवार्य श्लोक का असली अर्थ नहीं समझ सकता। हम कितने बार भी 4 श्लोक पढ़ ले भागवतम का, चतुर्श्लोकी भागवतम, हम नहीं समझ सकते, क्योंकि उद्धव और ब्रह्मा को भगवान ने वो ज्ञान दिया। उस लेवल तक कोई पहुंचने के बाद ही समझ सकते हैं। इसीलिए हमारे लिए 18,000 श्लोक है भागवतम का, तो भी कितने लोग भागवतम को नहीं समझ सकते हैं जब तक वो शुद्ध भक्ति की अवस्था प्राप्त ना करें। उद्धव जैसी दिव्य प्रेम अभिरत वियोग की अवस्था जो चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट की, और भगवान श्री कृष्ण आज से 500 साल पहले स्वयं भक्त के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके उन्होंने दिखाया कि किस तरह से जो है भागवतम को समझने वाले जो भगवान के प्रति विरह का अनुभव करते हैं, और इस विरह का तीव्र अनुभव के कारण ही हम भगवान के धाम जाने के अधिकारी बनते हैं। तो उसका कैसा लक्षण होता है, ये चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट की। तो ये था आज की ये दोनों श्लोका का सारांश कि हमें शुद्ध भक्ति करना चाहिए, और चतुर्श्लोकी भागवत को समझने के लिए हमें उस लेवल तक जाना होगा। हमें बिना समझे उसके ऊपर कोई भी प्रकार की मन से व्याख्या नहीं करनी चाहिए। और इस तरह से जब हम विरह अवस्था को प्राप्त करेंगे भगवान से बिछड़ने का, जो कि हम अभी भौतिक संसार में आए हैं बिछड़ के, तभी हम भगवत धाम जाने के अधिकारी बनते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।